अभी पॉलिटिकल फील्ड में माहौल बड़ा गर्म लग रहा है और वो भी तब जब जम्मू और कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शंस ने लोगों को चौंका दिया है। जहां जम्मू और कश्मीर में बीजेपी को एक मात मिली है, वहीं हरियाणा में उल्टा कांग्रेस को झटका लगा है। पर इन दोनों पार्टीज के अलावा आम आदमी पार्टी को तो सबसे बड़ा झटका लगा है जब वे हरियाणा में एक भी सीट जीतने में सफल नहीं थे। लेकिन इस हार से निराश नहीं होते हुए फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वे हर हार का सामना डट के करेंगे। पर ये बात कितनी सच है हमें जल्द पता चलेगा, कंसिडरिंग कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वापस से झगड़े का मुद्दा जो पैदा हो चुका है। मामला कुछ इतना ज्यादा एस्केलेट कर चुका है कि दिल्ली सीएम आतिशी मारलेना को सीएम रेसिडेंस में शिफ्ट होने के 2 दिन बाद ही बाहर निकलवा दिया गया है। अब ये बात सुनने में किसी के लिए भी काफी शॉकिंग होगी कि भला एक सीएम को उसके ही रेसिडेंस से कैसे बाहर निकाला जा सकता है, और वो भी उसके सामान के साथ। लेकिन कुछ ऐसा ही दिल्ली में देखने को मिला है। कैसे इस वजह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में एक नई दरार आई है और कैसे इसके पीछे एलजीवीके सक्सेना का हाथ बताया जा रहा है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सीएम रेसिडेंस को लेकर काफी कंट्रोवर्सी पिछले कुछ दिनों से क्रिएटेड है, जब फॉर्मर सीएम केजरीवाल ने इसे करीबन 9 सालों के बाद जाकर जो खाली किया था। पिछले फ्राइडे को उनके रेसिडेंस खाली करने के बाद जब मंडे यानी कि 7 अक्टूबर को सीएम आतिशी मारलेना इधर शिफ्ट हुई, तो सिर्फ 2 दिन की शांति के बाद ही एकदम से भूचाल आ गया, जब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट जिनकी वे खुद हेड है, कि कुछ ऑफिशियल्स ने उन्हें रेसिडेंस खाली करने को बोल दिया। अब जहां दिल्ली सीएम आतिशी के ऑफिस ने क्लेम किया है कि उन्होंने सीएम रेसिडेंस में शिफ्ट करने के पहले सारी फॉर्मेलिटीज का ध्यान रखा था, वहीं अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल्स आतिशी इज इन पोजेशन ऑफ द कीज बट नॉट एन ऑफिशियल अलॉटमेंट लेटर। सीएम रेसिडेंस की चाबी आतिशी मारलेना को अरविंद केजरीवाल ने दी थी, जबकि केजरीवाल को ये कीज पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर करना था, और जिसके बाद कुछ पेपर वर्क और इन्वेंट्री खत्म होने पर ही दिल्ली सीएम आतिशी मारलेना को ये रेसिडेंस हैंडओवर होता। और इसी बात को दोहराते हुए पीडब्ल्यूडी ने आतिशी मारलेना को घर खाली करने को कहा, और जिसके बाद उनसे चाबी भी ले ली गई है। अब जहां इसके पीछे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की साजिश बताई है और एलजीवीके सक्सेना को भी खूब फटकारा है, वहीं इन एलिगेशन से एलजी सक्सेना के ऑफिस ने साफ तौर पर डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आतिशी मारलेना ने खुद से ही अपना सामान रेसिडेंस में मूव किया था, और वो भी तब जब उन्हें ये अलॉट ही नहीं हुआ था, और उन्होंने खुद से ही अपने सामान को बाहर भी रखा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने आगे ऐड भी किया कि दिस हाउस हैज नॉट बीन अलॉटेड टू चीफ मिनिस्टर आतिशी येट। Her allotted residence is still 17 AB मथुरा रोड। How can 2 houses get allotted? पर शॉकिंगली मामला यहाँ खत्म नहीं होता है। इन्हीं सब के बीच में द डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने 3 ऑफिशियल को शो कॉज नोटिस इशू किया है, जिसमें से एक नोटिस स्पेशल सेक्रेटरी टू द सीएम को इशू किया गया है फॉर नॉट हैंडिंग ओवर कीज टू द हाउस डिस्पाइट डायरेक्शंस फ्रॉम द पीडब्ल्यूडी। The other 2 served notice are section officers who were posted in the CM's camp office during Kejriwal's tenure. The officials have been directed to submit their replies within 7 days. इस शो कॉज नोटिस में स्टेटेड है कि the said structure building at 6 Flagstaff Road has never been earmarked as the official residence of the Chief Minister of Delhi. The matter is under examination by the CPWD, CBI as well as Directorate of Vigilance, and the matter has not attained finality due to various aspects of irregularities allegedly committed in the demolition, alteration, addition, construction of a new bungalow. अब इंटरेस्टिंगली ये पहली बार नहीं है जब ये रेसिडेंस न्यूज में बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल के सीएम होने के समय भी इस फ्लैट को लेकर कंट्रोवर्सीज नॉन स्टॉप सुनने को मिली थी, वो भी तब जब 2020-22 में इस रेसिडेंस में रिकंस्ट्रक्शन की खबरें आने लगी। कई लोगों का मानना है कि केजरीवाल ने टैक्स पेयर्स के मनी को बर्बाद करते हुए इस घर को रेनोवेट करवाया था। आफ्टर एलिगेशंस इमर्ज्ड ऑफ इरेगुलरिटीज एंड कॉस्ट एस्केलेशन इन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन, द विजिलेंस डिपार्टमेंट इनिशिएटेड एन इंक्वायरी एंड 10 PWD ऑफिशियल फेस्ड डिसिप्लिनरी proceedings and suspension. The Central Bureau of Investigation is also probing the matter. अब इन्हीं सब के साथ एक नजर डाल लेते हैं कि राज्यसभा एमपी और आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने अपनी राय देते हुए बीजेपी को कैसे फटकारा है। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम फैलाने के काम में लगी हुई है, और कई हथकंडे दिल्ली में अपनाए उन्होंने। हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया, चुनाव लड़ रहे, 3 बार से चुनाव हार रहे, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव हार रही। तो जब चुनाव हार गए तो प्रयास किया आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, इनके विधायकों को तोड़ो, इनके नेताओं को तोड़ो, उसमें भी फेल हो गए। अब जब जीत नहीं पा रहे हैं तो कह रहे मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा कर लो। तो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करने की नई लालसा और इच्छा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बना नहीं पाते, 27 साल से भाजपा ही चुनाव हार रहे, तो अब वो
मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, केजरीवाल साहब ने घर खाली कर दिया, उसको लेके इन्होंने दुष्प्रचार फैलाया। ये वो प्रमाण पत्र है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने घर को खाली कर दिया, लिख के दिया हुआ है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी जी को उस आवास में जाना था, तो उन्होंने ये 2 पत्र है जिसके बारे में कहने के बावजूद वो मुख्यमंत्री का आवास आतिशी जी को अलॉट नहीं किया जा रहा है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तीसरी बात, उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय बनाकर मीटिंग शुरू की, तो वो मीटिंग करने के बावजूद वहां के स्टाफ को खाली करा दिया। जहां तक ये फैलाया जा रहा है चाबी नहीं दिया, वो भी एक झूठ है, उसका भी प्रचार कर रहे हैं भाजपा। तो कुल मिला के ये जो एक भ्रम और झूठ भाजपा के लोग फैला रहे थे, उसके संबंध में आप लोगों को जानकारी देनी थी। इनका नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोलने के अलावा कुछ करते नहीं। और साथ ही प्रियंका कक्कड़, स्पोक्स पर्सन ऑफ आम आदमी पार्टी, ने भी क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। देखिए, एलजी साहब को समझना होगा कि सीएम आवाज में रहने के लिए एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि दिल्ली में चुनाव जीतना होगा। 27 साल से भाजपा दिल्ली में नहीं जीत पा रही और ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि चुनी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार की पावर्स छीनी जाएं, उन दिल्ली वालों को परेशान किया जाए, इलेक्टेड गवर्नमेंट के कामों को रोका जाए। और अब इनकी मंशा है कि सीएम आवास भी छीनकर किसी भाजपा नेता को दे दिया जाए। आज भाजपा की मानसिकता, जो महिला विरोधी मानसिकता है, वो फिर से सबके सामने है। एक महिला मुख्यमंत्री का सम्मान उन्होंने नवरात्र के ड्यूरेशन में बाहर कर दिया। सोचिए, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ पहले। इनको महिलाओं से इतनी प्रॉब्लम है, ये हम सबको पता है। और अगर कोई महिला पोजीशन ऑफ पावर में हो तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। पर हम भी भाजपा को, एलजी साहब को ये बताना चाहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। हमें अगर सड़क पे भी बैठकर जनता के काम करवाने होंगे तो हम करवाएंगे, ये हमें रोक नहीं पाएंगे। देखिए, भाजपा ने हमेशा से ही झूठ का सहारा लिया है। एकदम बेहद झूठी पार्टी है भाजपा। 4 तारीख को बकायदा पूर्व मुख्यमंत्री ने कीज हैंडओवर की थी सेक्शन ऑफिसर मुकेश शर्मा जी को, पीडब्ल्यूडी के। उसके बाद पूरी कार्रवाई हुई, एनओसी हुई, बकायदा उस हिसाब से सारा कुछ कार्रवाई, सारा प्रोसीजर फॉलो किया गया। और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री आवास में ही रहेगा ना। अगर एलजी इतना चाहते हैं कि कोई भाजपा नेता वहां रहे तो चुनाव लड़े, चुनाव लड़के फिर से मुख्यमंत्री आवास में रह सकते, ऐसे नहीं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।